संस्कृत के महान प्रवक्ता आशीष शुक्ला सर की क्लास ज्वाइन करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे बच्चों, आप लोगों को नई सुबह की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप लोग पिछले 2 वीडियो में आपने देखा कि आपको वर्ण से पढ़ाया गया, वर्ण क्या होता है, उसके भेद क्या होते हैं, स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, वो सब आपको बताया गया। स्वर को भी बताया गया, स्वर किसे कहते हैं, स्वर के भेद क्या हैं, वो सब आप लोगों को दूसरे वीडियो में बताया गया था। आज आपके सामने सेठ राम अभिलाष इंटरमीडिएट कॉलेज कक्षा 6 से लेकर के 12 तक जो भी व्याकरण में, हिंदी या संस्कृत में जो आपके व्याकरण में आता है, उसमें जो हमारा प्रकरण है वो है व्यंजन। व्यंजन क्या होता है, उसके कितने भेद होते हैं, वो सब आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा और दिखाया जाएगा। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपके सामने लिखा है व्यंजन, व्यंजन आपको बताए भी थे जब वर्ण आपको पढ़ा रहे थे, तो उसमें था स्वर और व्यंजन वर्ण के 2 पार्ट होते हैं, 2 भेद होते हैं। उसमें स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है, एक बार और आप जान लीजिए। व्यंजन वे वर्ण होते हैं या ऐसे वर्ण जिसे बोलने में स्वर वर्ण या स्वर वर्णों की सहायता ली जाए, वे वर्ण व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। वे वर्ण व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि स्वर में हम किसी दूसरे या स्वर वर्ण की सहायता नहीं लेते, लेकिन व्यंजन में हम क्या करते हैं कि स्वर वर्ण की सहायता, स्वर वर्ण की बगैर सहायता के हम कोई भी व्यंजन वर्ण को नहीं बोल सकते। तो वे वर्ण हमारे व्यंजन कहलाते हैं। एक बार और आप देख लीजिए, ऐसे वर्ण जिसे बोलने में स्वर वर्णों की सहायता ली जाए, वे वर्ण व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। ये आपकी है परिभाषा। उसके बाद परिभाषा के बाद हमें आपको ये देखना पड़ता है कि व्यंजन के भेद कितने होते हैं, उसके पार्ट कौन कौन से हैं, वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे इसका जो पहला भेद होता है वो है स्पर्श व्यंजन। इसमें आप देख रहे हैं व्यंजन का जो पहला भेद है वो है स्पर्श व्यंजन। अब हमें आपको समझना पड़ेगा कि स्पर्श व्यंजन होता क्या है, किसे कहते हैं, इसके कौन से उदाहरण हैं। देखिए आपके सामने लिखा है जैसे स्पर्श। स्पर्श का मतलब होता है छूना। हम जब भी कोई वर्ण बोलते हैं तो उसमें कंठ से, तालु से, मूर्धा से, दंत से, ओष्ठ से, तो जो भी वर्ण हम बोलते हैं तो उन वर्णों के उच्चारण में हम जरूर कहीं न कहीं किसी माध्यम से उसको हम जरूर स्पर्श करते हैं, तो वही हमारा होता है स्पर्श व्यंजन। अब रही बात इसकी परिभाषा। परिभाषा आप लोग समझिए, या मैं आपको ऐसे भी बता दे रहा हूं, उसके बाद आपके सामने लिख भी दूंगा। ऐसे वर्ण जिसे बोलने में मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श हो, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, आपके सामने लिखा है, आपसे अगर कोई पूछे स्पर्श व्यंजन क्या होता है, इनकी संख्या क्या होती है, वो आपको सब बता रहे हैं। ऐसे वर्ण जिसे बोलने में मुख के विभिन्न भाग, आपके सामने देखिए यहां दिया गया है मुख के विभिन्न भाग। विभिन्न भाग का मतलब यही है कि कंठ से, तालु से, दंत से, ओष्ठ और मूर्धा, ये सब हमारे मुख के विभिन्न भाग हैं। तो जो इन्हें स्पर्श करता है वही स्पर्श व्यंजन होता है, या उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं।
संस्कृत में इनकी संख्या 25 होती है। अगर आपसे कोई पूछे संस्कृत में स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो आप निसंकोच होकर के 25 बताइए। संस्कृत में स्पर्श व्यंजन की संख्या कुल 25 होती है। तो ये आपकी परिभाषा आपके सामने है और इसकी संख्या है। अब इसमें ही तीसरा प्रश्न हमारा बनता है कि स्पर्श व्यंजन के उदाहरण कौन कौन हैं। जैसे हम यहाँ पर 25 लिखे हैं, तो 25 कौन कौन से हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। संस्कृत में एक सूत्र होता है कु चू टू टू कु। ये एक साधारणतः प्रायः संक्षेप में आपको बताया गया है। अगर आप इस सूत्र को याद कर लेते हैं तो आपको ऑटोमेटिक 25 आपको मिल जाएंगे। कु का मतलब होता है क वर्ग, जैसे आपके सामने वहां लिखा हूं, कु का मतलब होता है क वर्ग। अब वर्ग का मतलब है कि क से लेकर के अंग तक, अर्थात क ख ग घ अंग, ये सब हमारे किसमें, कु अर्थात ये क वर्ग के अंतर्गत ये सब हमारे आते हैं। तो ये आपका हो गया क वर्ग। अब देखिए ये 5 हो गया ना, 5 क ख ग घ अंग, ये 5 हो गया। तो इस तरह से चू का है, टू का है, टू का है और कु का, तो आप इस तरह से जोड़ेंगे तो 5 5 10 5 15 5 20 5 25, अर्थात यहाँ फिर च वर्ग। संस्कृत के महान यहाँ प्रवक्ता का वर्ग, आशीष शुक्ला सर की ये क्लास ज्वाइन करने के लिए और ये आपका हमारे YouTube चैनल को तो सब्सक्राइब अब एक करें। अगर 5 होता है तो 5 गुणित 5 जब पूरा आप टोटल करेंगे तो कितने हो गए आपके 25। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कुल आपके सामने 25 हो गई। देखिए स्पर्श व्यंजन में आपको 3 मतलब इसमें 3 प्रश्न आपको मिले। पहली चीज तो स्पर्श व्यंजन कहते किसे हैं, इसकी संख्या क्या होती है और इसके उदाहरण कौन कौन से हैं। तो ये है हमारा आपका स्पर्श व्यंजन। इसके बाद व्यंजन वर्ण का जो दूसरा भेद आता है वो है, उसके बाद जो हमारा दूसरा भेद है वो है अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन आपके सामने जैसे यहां लिखा है अंतस्थ, अंतस्थ माने एकदम आंतरिक, मतलब अंतःकरण से। अब अंत का मतलब यहां पर होता है, जैसे अभी तक हम यहां से जैसे क से म तक लिखे थे, क से म तक ये आपका स्पर्श हो गया। म के बाद जो भी हमारे वर्ण आ रहे हैं, य र ल वर्ण, य र ल वर्ण, ये हमारे आपके हो गए अंतस्थ। इसको अगर रही बात परिभाषा के रूप में अगर इसको हम दर्शाना चाहें तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, स्पर्श व्यंजन के बाद, एक संक्षेप में स्पर्श व्यंजन के बाद जिन वर्णों का उच्चारण होता है वो आपके प्राय अंतस्थ में ही आते हैं। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, स्पर्श और ऊष्म के मध्य में उच्चरित होने वाले वर्णों को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। परिभाषाएं आपको अलग अलग ढंग से हर जगह पर अलग अलग मिलेंगी, ठीक है। तो स्पर्श और ऊष्म के मध्य में उच्चरित होने वाले वर्णों को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या संस्कृत में 4 है, य र और ल व, य र ल व, ये 4 हो गए। तो 25 और ये 4, ये हो गए आपके 29। फिर इसी में व्यंजन में हमारा तीसरा भेद भी है, वो है ऊष्म। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन जैसे आप प्रायः देख रहे हैं, इसमें आपको सामने ही है, आपने सुना भी होगा कि प्रायः देखिए छोटे बच्चे जो होते हैं प्रायः, या हम लोग भी वैसे भी सामान्य अर्थों में ऊष्मा का नाम लेते हैं। संघर्षण जो होता है उसमें, या उसमें घर्षण के माध्यम से जिन वर्णों को उच्चरित करते हैं, ठीक है, तो वो आपके हमारे ऊष्मा, ठीक, ऊष्मा के अंतर्गत उसको ऊष्म के माध्यम से रखा गया है। इसमें भी हमारे 4 हैं, स
ठीक है, स, ख, श, ह, ये भी हमारे आपके हो गए 4। तो 25 4 29 4 33, अर्थात ये हमारे आपके व्यंजन में ये हमारे पूरे 33 भेज हैं। ठीक है, 3 बार। तो देखिए आपके सामने जैसे बताया था कि व्याकरण में हमारे कुल 33 जो व्यंजन है उसमें 25 हमारे आपके स्पर्श के हो गए, 4 हमारे अंतस्थ के हो गए, 4 हमारी उसमें के हो गए। 25 4 29 4 33 ये हमारे 33 वर्ण आपके व्यंजन के हैं। हमें आपसे आशा होगी कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। उसके लिए आप परीक्षित पांडे ऑनलाइन क्लासेस जरूर देखते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।